जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि पीएससी मेंस का जो पेपर होता है उसका सिलेबस क्या होता है और जो सिलेबस है उसके तहत कौन कौन से टॉपिक आते हैं उस सारी चीज़ों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि इसमें कितने पेपर्स होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं और उसके अंतर्गत मोटे तौर पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, है ना। तो इसको आज हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि यूपीएससी का जो मेंस पेपर होता है उसमें आपके 9 पेपर्स होते हैं। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9 पेपर्स होते हैं। जिसमें पहला आपका दिख रहा है यहाँ पे GS 1 पेपर होता है जो कि 250 मार्क्स के होते हैं, है कि नहीं। इसमें जो मोस्टली आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में अब जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, इंडियन हिस्ट्री है कि नहीं। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है कि नहीं। तो मोस्टली ज्योग्राफी पढ़ना होता है, सोसाइटी पढ़ना होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है GS 1। अब मैं ये स्पेशली आपको GS 1 का जब सिलेबस बनाऊंगा तो इसमें मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ है, कितने जो है देर की परीक्षा होती है, कितने जो है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसमें जो मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसके तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ हम लोग समझेंगे। दूसरा देखते हैं GS 2, ये भी 250 नंबर का होता है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं पॉलिटी, है ना, राजनीति, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ने होते हैं। संविधान के तहत जितने भी उसके अंतर्गत जो भी योजनाएं बनती है, जो भी संशोधन होता है, जो भी जो आपका लॉज और जो भी कानून है उस सारी चीज़ों के बारे में गवर्नेंस पढ़ना होता है, आगे नहीं। उसके बाद सोशल जस्टिस, है ना। इस GS 2 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, है ना। GS 3 की बात करें तो GS 3 जो है ये भी 250 नंबर का होता है। इसके अंतर्गत आपको जो है इकोनॉमी मोस्टली, फिर टेक्नोलॉजी, उसके बाद सिक्योरिटी, है नहीं, और यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। आपको इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट जितने आपको जो है टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स का मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा, चाहे वो GS 1 का हो, GS 2 हो, GS 3 हो, GS 4 हो, यहाँ पे ऐसे हो, है कि नहीं। सारे का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको एक एक स्पेशल करके 9 वीडियो आपको मेंस का सिर्फ आपको सिलेबस का आएगा जिसमें एकदम अच्छे से मैं एक्सप्लोर करूँगा सारी चीज़ों को। अगला समझते हैं GS 4। तो GS 4 भी 250 नंबर के होते हैं जिसके अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं एथिक्स, नीति शास्त्र, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, है ना। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड इसके अंतर्गत आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद से एक जो पेपर होता है एसे का, तो एसे का पेपर भी 250 नंबर के होते हैं। इसमें 2 तरह के ऐसे पूछे जाते हैं, एक कंसेप्चुअल होता है और नॉन कंसेप्चुअल होता है। इसका मतलब है कि एक मूर्त होगा, एक अमूर्त होगा। मूर्त का मतलब है कि आपको सोचना पड़ेगा उस संदर्भ में, अगर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नॉन कंसेप्चुअल में सोचना नहीं है, समसामयिक मुद्दे पे होगा या फिर ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो इस पर लिखना थोड़ा आसान होता है। बट इसको लिखना, मूर्त वाला लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसको प्रैक्टिस करना होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा। आगे समझते हैं कि ऑप्शनल जो पेपर होता है, ऑप्शनल स्पेशली मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी कि आपको बोला था कि अगर आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है तो उसकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपको। तो हिंदी का जो ऑप्शनल पेपर 1 होगा या फिर किसी भी ऑप्शनल का पेपर लोगे तो पहला जो पेपर होता है वो 250 नंबर का होता है। मैं जो सिलेबस डिटेल्स करके इसके बाद टॉपिक बताऊंगा वो हिंदी का बताऊंगा, क्योंकि हिंदी जो है ऑप्शनल का प्रिपरेशन, हिंदी लिटरेचर का मैं तैयारी कराने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शनल पेपर 1 जो है वो 250 नंबर के होते हैं और ऑप्शनल पेपर 2 जो होता है ये भी 250 नंबर के होते हैं, है कि नहीं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं उसका स्पेशल वीडियो आएगा, ऑप्शनल पेपर 1 करके, ऑप्शनल पेपर 2 करके, है ना। तो ये स्पेसिफिक वीडियो आएगी। आगे समझते हैं कंपलसरी पेपर 2 होते हैं जो कि ऑप्शनल आपका कंपलसरी पेपर 1 जो होता है वो 300 नंबर का होता है। इसके अंदर आप मोस्टली लोग हिंदी लेते हैं, इसके अलावा उर्दू, मराठी, तमिल जो भी है आप ले सकते हो, है कि नहीं। ये आपको देने होते हैं। एक कंपलसरी पेपर 2 जो होता है ये 300 नंबर का ये भी होता है। इसके अंतर्गत आपको इंग्लिश का जो है पेपर देना होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे समझा जाए कि यहाँ पे कंपलसरी पेपर 1 जो है इसमें हिंदी का क्या सिलेबस होगा, क्या क्या चीज़ इसमें आएगा इसके अंतर्गत, और जो आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आएगी इसको हम अच्छे से समझेंगे। अच्छे से मैं आपको इसको डिटेल्स में बताऊंगा।
तो जो वीडियोस आने वाली है आज के बाद जो है लगातार वीडियोस अब आएंगी। आपका GS1 का पहले सिलेबस आएगा अच्छे से डिटेल्स पूरा, इसके अंतर्गत जितने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारे का। फिर GS2 का आपका आएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे ही जाएंगे, है ना। अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मतलब इसका जो है UPSC कहीं से भी पूछ देता है क्वेश्चन, ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सही से एनालिसिस करें तो जो सिलेबस है उससे ही क्वेश्चन आते हैं, उससे जो करंट इशू जुड़े होते हैं उससे आते हैं। कहीं बहुत जो है इन्वर्स से क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं जो कि आप जानते ही नहीं होंगे ना। तो GS1 के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं जो कि पूछे ही जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हम देखेंगे। फिर GS2 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, GS3 के अंतर्गत, GS4 के अंतर्गत, ऐसे के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट्स है उसको देखेंगे। फिर हम जो देखेंगे कि ऑप्शनल पेपर जो है उसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हमको पढ़ने हैं। फिर ऑप्शनल पेपर 2 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं हिंदी लिटरेचर में स्पेशली, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन कंपलसरी पेपर में क्या क्या पढ़ने होते हैं, उसके बाद कंपलसरी पेपर 2 में क्या पढ़ने होते हैं, ये सारों का डिटेल्स वीडियो आपके पास जो है एक एक करके आपको आती जाएंगी। और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सारों का सिलेबस दे दूँ। उसके बाद से GS1 के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा वो सारों एक एक टॉपिक्स पे एक एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। और उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए एक ख़त्म होगा, फिर 2 हो सकता है कि साथ में आते रहे, 1 का भी आए 2 का भी आती। ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताया रहूँगा उस सब पे वीडियो आएगी। और ऐसे करके सारों का प्रिपरेशन हमको दिसंबर तक कर लेना है, ताकि उसके बाद हम प्री का तैयारी करेंगे। और प्री के जितने भी चीज़ें होंगी वो स्पेशल मैं आपको पहले दे दूँगा, ठीक है, सिलेबस पहले। और उसके बाद से उसका भी तैयारी करके काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्टेड इन 2023 अन प्रीलिम्स। तो मैं ये चीज़ लेके चल रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हर एक एस्पिरेंट तक, हर एक उस नीडर तक पहुँचे जो कि इस चीज़ को की नीड है, जो चीज़ ये चाह रहा है कि मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।